जय हिंद दोस्तों। हम लोग एनसीईआरटी के प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में जो सारे क्वेश्चन हैं वह आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया के और वह भी यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों से हैं। तो यूरोपीय वाणिज्य कंपनियों से सारे क्वेश्चन हम लोग देखा जाए कि यूरोप की कौन कौन से देश की जो व्यापारिक कंपनियां थीं जो भारत में आई। ओके, आइए इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष आया? ऑप्शन ए है 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी कह रहा है 1530 और ऑप्शन डी है 1612 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा बी, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। ओके, और वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। तो इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देता है। और यह भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 1498 में जब भारत आया तो उस समय दिल्ली पर यानी भारत पर शासन किसका था? तो उस समय लोदी वंश के शासकों का था। ओके, उस समय लोदी वंश के शासकों का यहाँ पर दिल्ली में शासन था। तो इस बात को भी आप लोग जानते रहिएगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। वास्को डिगामा 17 मई 1498, कई बार ये डेट भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। तो 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट से तात्पर्य है केरल का क्षेत्र। ओके, पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट, यहाँ पर दिया है केरल, बंदरगाह पर पहुंचा। यह एक पुर्तगाली यात्री था। इसने भारत यूरोप के बीच उत्तम आशा अंतरिम, जिसे इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहते हैं, होते हुए एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तात्कालिक हिंदू शासक जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था, यानी वेलकम किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2। कह लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर ये होगा अकबर, क्योंकि लंदन में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह 1600 ईस्वी में हुई थी। ओके, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और 1600 ईस्वी में जो मुगल बादशाह अकबर था, मुगल बादशाह अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था। ओके, इसलिए 1600 ईस्वी में इन्हीं के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं, नॉलेजेबल है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय 31 दिसंबर 1600 को लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे शाही चार्टर द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसका आरंभिक उद्देश्य भारतीय भूभाग पर अधिकार नहीं बल्कि व्यापार करना था। ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह अकबर, यहाँ पर शासन काल भी अकबर का दे दिया है 1556 से 1605 ईस्वी तक, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो यह इंपॉर्टेंट इतने पॉइंट है, यह भी आपसे पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन, प्रश्न बनते हैं, कई बार पूछा भी गया है कि कितने वर्षों के लिए महारानी एलिजाबेथ उस समय थी इंग्लैंड की महारानी जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितने वर्षों के लिए इसे पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो 15 वर्षों का। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए वास्को डिगामा, ऑप्शन बी एल्बुकर्क, ऑप्शन सी एल्मीडा एंड ऑप्शन डी नीनो डी कुन्हा। इसका सही आंसर होगा बी, एल्बुकर्क को माना जाता है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। अल्फांसो डी एल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया। इस विजय के पश्चात भारत में पुर्तगाली नौसेना का प्रभुत्व एवं पुर्तगाली राज्य स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को डी एल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो यह इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसिस्को डी एल्मीडा
प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब गोवा प्राप्त किया तो बीजापुर का शासक कौन था? आदिल शाह था। ओके, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुने। सूची फर्स्ट यात्री दे रहा है, ओके, ट्रेवलर के बारे में दिया है, और सूची सेकंड में कंट्री यानी देश के बारे में दिया है। इसका मतलब यह है कि सूची फर्स्ट में यात्री दिया है वास्को डी गामा, कोलंबस, कैप्टन जेम्स कुक और तस्मान, और दूसरी तरफ सूची सेकंड में देश दिया है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ब्रिटेन। और यहाँ पर यह कह रहा है मैच करना है। ओके, तो मैच करना है, मैच करके देख लिया जाए। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का था, यानी ए का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, पुर्तगाल। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं, कोलंबस जो है स्पेन का था, तो यहाँ पर बी का 1 हम लोग कर लेते हैं। बी का ए हो गया, कोलंबस स्पेन का था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कैप्टन जेम्स कुक था वह ब्रिटेन का था, तो सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और फिर डी जो बच गया वह हॉलैंड, तस्मान जो है वह हॉलैंड का, यानी डी का 3। इसका मतलब यह है कि 2 1 4 3, यानी 2 1 4 3 देख लिया जाए। 2 1 4 3 जिसमें है वही सही होगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 यह नहीं है, ऑप्शन बी में कह रहा है 2 1 4 3, यही सही है। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा? 2 1 4 3। सी 1 4 है तो यह भी नहीं होगा, और डी कह रहा है 4 3 2 1, यह भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा बी। एक्सप्लेन भी किया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया की एवं तस्मान हॉलैंड ने न्यूजीलैंड की खोज की। यह भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि कैप्टन जेम्स कुक जो ब्रिटेन का था ऑस्ट्रेलिया की खोज इसने किया था, और तस्मान जो हॉलैंड का था न्यूजीलैंड की खोज किया है। यह भी दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट बना लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। आगे कह रहा है वास्को डी गामा पुर्तगाल का समुद्री यात्री था, कोलंबस स्पेन का निवासी था, इसने अमेरिका में स्पेनिश उपनिवेशवाद की नींव रखी थी। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मुगल दरबार में सन 1717 में भेजे गए अंग्रेज दूत मंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है थॉमस पिट, ऑप्शन बी विलियम हैमिल्टन, ऑप्शन सी कह रहा है एडवर्ड स्टीफन, एंड ऑप्शन डी है जॉन सरमन। इसका सही आंसर डी होगा, जॉन सरमन है। ओके, एक्सप्लेन को भी देख लेते हैं हम लोग, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन में दिया होगा, नहीं दिया है तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। एक डॉक्टर भी था हैमिल्टन, तो जिन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया था। एक्सप्लेन देख लेते हैं। जॉन सरमन के नेतृत्व में 1715 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली में मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में एक दूत मंडल भेजा गया। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफन, विलियम हैमिल्टन नामक चिकित्सक दे दिया है, ध्यान रखना है, विलियम हैमिल्टन ये चिकित्सक थे। ख्वाजा शेहूद नामक अर्मीनियाई द्विभाषिया था, यानी यह 2 भाषा जानते थे, फारसी भी जानते थे और इंग्लिश भी जानते थे, ट्रांसलेट करते थे, या ट्रांसलेटर भी आप समझ लीजिए। आर्मीनियाई द्विभाषिया शामिल था। चिकित्सक हैमिल्टन ने फर्रुखसियर को एक गंभीर रोग यानी डिजीज से मुक्ति दिलाई, जिससे प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी कर दिया था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि फर्रुखसियर जो बीमार हुआ था, जो उसका इलाज कौन किया था? विलियम हैमिल्टन। तो यह डॉक्टर था और इससे प्रसन्न होकर के उसने 1717 में एक शाही फरमान जारी कर दिया था व्यापार करने के लिए।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, क्वेश्चन नंबर 6, ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए करा केवल भूभाग, ऑप्शन बी करा व्यापार और भूभाग, ऑप्शन सी है भूभाग नहीं व्यापार, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, भूभाग नहीं व्यापार। केवल ट्रेड पर ही उनका फोकस था, भूभाग नहीं चाहिए, यानी जमीन का अधिग्रहण नहीं चाहिए, और न ही भारत के राजनीति में इंटरफेयर करने का उनका कोई इरादा था। ये प्रारंभिक आरंभिक इनका स्लोगन था, यानी नारा था, लेकिन आगे चल करके बदल गया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। एक्सप्लेन को हम लोग देख लेते हैं। भूभाग नहीं व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा यानी स्लोगन था। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित किया था। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1633 में उड़ीसा के बालासोर यानी बालेश्वर नामक स्थान पर स्थापित किया। दक्षिण भारत में पहला कारखाना 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम नामक स्थान पर अस्थायी तौर पर स्थापित किया था। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि भूभाग नहीं व्यापार पर ही उनका विशेष फोकस था, यानी प्रारंभिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक जो स्लोगन था, नारा था, केवल व्यापार को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पत्तनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में आए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के समय में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस, ओके, ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम यानी जेम्स फर्स्ट का राजदूत के रूप में भारत आए थे। यानी जेम्स प्रथम जो राजा थे उनके एम्बेसडर के यानी राजदूत के रूप में यह भारत आया। वे मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के पत्तनों यानी पोर्ट में व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में गया था। ओके, यानी आए थे। हाकिंस से प्रसन्न होकर जहांगीर ने 400 का मनसब तथा जागीर प्रदान किया था। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 400 का मनसब जहांगीर ने उन्हें प्रदान किया, और ऐसा पद प्राप्त करने वाला विलियम हाकिंस पहला ब्रिटिश व्यक्ति था। आगे देख लेते हैं हम लोग। जहांगीर ने हाकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान किया था। तो दो कार्य किया था, एक तो 400 का मनसब प्रदान किया था, ओके, और दूसरा इंग्लिश खां की उपाधि भी प्रदान की थी। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इंग्लिश खां की उपाधि किसे जहांगीर द्वारा प्रदान किया गया था? तो विलियम हाकिंस को। ओके, और यह भी ध्यान रखना है 1608 से 1611 ईस्वी तक यह ब्रिटिश राज दरबार में थे, यानी जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए है रिश्लू, ऑप्शन बी मैजरीन, ऑप्शन सी है कोलवर्ट, और ऑप्शन डी कह रहा है फ्रैंको मार्टिन। इसका सही आंसर होगा सी, कोलवर्ट। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। नॉलेजेबल है। कोलवर्ट जीम बैप्टिस्ट कोलवर्ट इसका पूरा नाम था। ओके, जीम बैप्टिस्ट कोलवर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। 1664 ईस्वी में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलवर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो यह ध्यान रखना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके समय में हुई? उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 14वां आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और उसी का यह मंत्री था कोलवर्ट, जिसके प्रयास से या इसे संस्थापक माना जाता है। स्थापना हुई जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। ओके, फ्रैंको कैरो के प्रयास से सूरत में 1668 में प्रथम फ्रांसीसी व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ। तो पहली कंपनी कहाँ पर भारत में स्थापित हुई? सूरत में 1668 में, 1668 में। ओके, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध, ऑप्शन सी कह रहा है कर्नाटक की राजगद्दी का विवाद,
और ऑप्शन डी कह रहा है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। इसका सही आंसर डी ही होगा, ध्यान रखना है। ओके, एक्सप्लेन को देख लेते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों को हम समझाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, समय भी जानते रहिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। 1746 से 1748 यानी 46 से 48 तक चला, 2 वर्षों तक, को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने का तात्कालिक कारण कुछ फ्रांसीसी जहाजों का अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्नेट के द्वारा अधिग्रहण कर लेना था, यानी उसे कैप्चर कर लेना था, गिरफ्तार कर लेना था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट टोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। यह युद्ध एक्स ला सापेल की संधि 1748 ईस्वी से समाप्त हुआ। ओके, तो यह युद्ध जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, एक्स ला सापेल की संधि के द्वारा यह समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि युद्ध का कारण क्या था, फ्रांसीसी जहाजों का अंग्रेज अधिकारी के द्वारा अधिग्रहण कर लेना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ऑप्शन ए बंदेल, ऑप्शन बी पिपली, ऑप्शन सी हुगली, ऑप्शन डी श्रीरामपुर। इसका सही आंसर होगा बी, पिपली में। ओके, पिपली में स्थापित किया गया था। और एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। सन 1627 में डचों की बंगाल में प्रथम कंपनी पिपली में स्थापित हुई। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों यानी आइसलैंड से व्यापार करना था। सन 1653 में चिंसुरा यानी बंगाल में पड़ता है। कई बार आपसे पूछा भी गया है कि चिंसुरा कहाँ पड़ता है, तो बंगाल में डचों द्वारा अपनी व्यापारिक कंपनी की स्थापना की गई, जिसके पश्चात बंगाल में डचों के व्यापार में विस्तार हुआ। यहाँ पर डचों द्वारा निर्मित दुर्ग फोर्ट गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो डचों द्वारा निर्मित दुर्ग था यानी फोर्ट था, उसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, कह रहा 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली कौन सी वस्तु नहीं थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए मसाले, मसाले तो रहेंगे ही। ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी सूती वस्त्र, सूती वस्त्र भी होता था, प्राचीन समय से ही भारत से होता था। मसाले भी प्राचीन समय से ही भारत से होता था, ध्यान रखना है। ऑप्शन डी कह रहा नील, नील अंग्रेज आए तब भारत में नील की खेती की जाने लगी, तो नील का भी निर्यात होता था। इसमें किसका नहीं, तो चाय का नहीं होगा। ओके, तो इसमें सही क्या हो जाएगा, कौन सी वस्तु का नहीं होता था, तो चाय का नहीं रहेगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को चाय का निर्यात नहीं किया जाता था। मसाले, सूती वस्त्र, नील 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा यूरोप को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थी। नील की खेती अंग्रेजों द्वारा प्रारंभ की गई प्रथम व्यापारिक कार्य थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है भारत में अंग्रेजों की फ्रांसीसी चुनौती का अंत किस युद्ध से हुआ? यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्लासी, ऑप्शन बी कह रहा है बक्सर, ऑप्शन सी वांडीवास एंड ऑप्शन डी कह रहा है श्रीरंगपट्टनम। इसका सही आंसर सी होगा, वांडीवास। ओके, वांडीवास के युद्ध से हुआ। और एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। 22 जनवरी 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। इसमें फ्रांसीसियों का भारत में प्रभाव समाप्त हो गया। इसी युद्ध से क्या हो गया, जो फ्रांसीसी थे उनका भारत में प्रभाव समाप्त हो गया हमेशा के लिए। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया। 17 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप लाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार भारत में तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी समाप्त हो गया। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, इसमें ब्रिटिश की ओर से युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? कैप्टन आयरकूट था, और फ्रांस के तरफ से काउंट दी लाली। और जब यूरोप में जो यहाँ पर कह रहा है कि पेरिस की जो संधि हुई यूरोप में, ओके, और सप्तवर्षीय युद्ध जो चल रहा था, जब वह समाप्त हो गया तो भारत में भी युद्ध समाप्त की घोषणा कर दी गई,
जिसके चलते काउंट दिलाली को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस प्रकार फ्रांसीसी सत्ता भारत में वीक हो गई यानी कमजोर हो गई। तो यहाँ पर डेट जानते रहिएगा आप लोग, वांडीवास के युद्ध की डेट भी कभी पूछ देता है, 22 जनवरी 1707। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी अल्मीडा एंड ऑप्शन डी एल्बुकर्क। इसका सही आंसर होगा सी, अल्मीडा था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगाली राजा मैनुअल प्रथम ने मार्च 1505 में मोवर्स के खिलाफ युद्ध में उपलब्धि के कारण उसे वायसराय नियुक्त किया था। 17 मई 1498 को वास्को डिगामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, करा निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो कौन नहीं था उसको देखना है। ऑप्शन ए कह रहा है दुआर्ट बारबोसा, ऑप्शन बी डोमिंगो पायस, ऑप्शन सी कह रहा है पीटर मुंडी एंड ऑप्शन डी कह रहा है फर्नाओ नूनीज। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, दुआर्ट बारबोसा यह तो था, कह रहा है पुर्तगाल का, तो यह पुर्तगाल का था। डोमिंगो पायस भी पुर्तगाल का था और फर्नाओ नूनीज भी पुर्तगाल का था। पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था, यह नहीं होगा। पीटर जो मुंडी था यह ब्रिटिशर था यानी इंग्लैंड का था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेन क्या कह रहा है, इनमें से भारत आने वाले यात्रियों में पीटर मुंडी पुर्तगाल देश का नहीं था, यह ब्रिटिश व्यापारी था। ओके, यानी ब्रिटेन का रहने वाला था। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृतांत में 1630 से 32 ईस्वी में पड़े भीषण अकाल का भी उल्लेख किया है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पीटर मुंडी जो ब्रिटेन का व्यापारी था किसके समय में आया था? शाहजहां के काल में आया था। और शाहजहां के शासन काल में यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अकाल किसके समय में पड़ा था? तो शाहजहां के समय में 1630 से 32 के बीच में। तो इस अकाल का उल्लेख पीटर मुंडी ही करता है, यानी ब्रिटिश व्यापारी पीटर मुंडी करता है। तो दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। शाहजहां के शासनकाल में आया था, शाहजहां के शासनकाल में अकाल भी पड़ा था। इस अकाल का उल्लेख पीटर मुंडी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, कह रहा पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है अंजी दीव में, ऑप्शन बी कन्नानौर में, ऑप्शन सी कोचीन में एंड ऑप्शन डी गोवा में। इसका सही आंसर होगा सी, कोचीन में। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम दुर्ग पुर्तगालियों ने अपना किस स्थान पर पहले दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी विश्व के काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन में अपने पहले दुर्ग की स्थापना की। कब किया था? 1503 ईस्वी में। भारत में किसी दुर्ग का निर्माण करने वाले पुर्तगाली पहले यूरोपी थे। उन्होंने कन्नानूर और कोचीन में एक कारखाना भी स्थापित किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक? यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए है चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चॉर्नोक, ऑप्शन सी कह रहा है गैरोल्ड अंगियार एंड ऑप्शन डी कह रहा है विलियम नॉरिस। इसका सही आंसर होगा बी, जॉब चॉर्नोक। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। जॉब चॉर्नोक नामक अंग्रेज को कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता है। कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ यह कंपनी वर्ष 1690 में आई थी और इसे अंग्रेजों ने 1772 में अपनी राजधानी बनाया। ओके, तो यह भी इम्पॉर्टेंट है। जॉब चॉर्नोक जो अंग्रेज था कलकत्ता शहर का संस्थापक था, ध्यान रखना है। और कलकत्ता का इतिहास काफ़ी हद तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश इंडिया से जुड़ा है। यहाँ यह कंपनी 1690 में आई, कहाँ पर? कलकत्ता में।
और इसे अंग्रेजों ने 1772 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। और ध्यान रखना है कि 1772 में तो राजधानी बना, कब तक यह राजधानी रहा? 1911 तक। ध्यान रखना है आपको, 1911 ईस्वी तक कलकत्ता राजधानी रहा और 1912 ईस्वी में कलकत्ता से अंग्रेज राजधानी ट्रांसफर कर लिए। कहाँ पर? दिल्ली। तो 1912 में अंग्रेज जो है कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर लिए और 1947 तक अंग्रेज जब तक भारत को आज़ाद नहीं किए तब तक राजधानी उनकी कहाँ थी? नई दिल्ली, या दिल्ली कह लीजिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1772 में कलकत्ता को राजधानी बनाए और 1911 तक राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कलकत्ता, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर होगा बी। इंपॉर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। ओके, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 करा निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए करा है लीवेंट कंपनी, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ऑप्शन डी कर रहा है ओस्टेंड कंपनी। इसका सही आंसर होगा ए लीवेंट कंपनी। ओके, आइए आगे देख लेते हैं। अगर एक्सप्लेन दिया है नहीं तो हम समझाते हैं आप लोगों को। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर, अब ध्यान रखना है, लीवेंट कंपनी 1593 1593 में स्थल मार्ग से, ध्यान रखना है, स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार इसे प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट यह कह रहा है 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से, यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हम लोग पढ़ते हैं कि दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई अकबर के समय में। हालांकि 1593 भी मुगल बादशाह अकबर का ही शासनकाल है, यह भी ध्यान रखना है आपको लोगों को। लेकिन जो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ओके, इसका नाम पूरा था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। यह भी आपसे नाम एग्जाम में पूछा को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के यानी पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था या अधिकार पत्र मिला हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, पहली जो ब्रिटेन की कंपनी थी लीवेंट थी, स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए उसे अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था 1593 में। और दूसरी जो कंपनी थी जो स्थल जलीय मार्ग से आई थी, तो जलीय मार्ग से पहली कंपनी हुई कौन? ईस्ट इंडीज कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दिसंबर 1600 में महारानी एलिजाबेथ के आदेश से स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 कह रहा है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी डेनिश। इसका सही आंसर होगा बी डच। यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, यानी ब्रिटेन की कंपनी नहीं है। ब्रिटिश कंपनी रहती तो वही आंसर सही होता, क्योंकि डच कंपनी की स्थापना बाद में हुई है। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसका पूरा नाम था दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। ओके, इसके बाद 1602 ईस्वी में, यहाँ पर ध्यान रखना है, डच यानी हॉलैंड की एक कंपनी थी। संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांस वासियों ने, ऑप्शन सी डेनमार्क वासियों ने, ऑप्शन डी कह रहा है अंग्रेजों ने। इसका सही आंसर ये होगा पुर्तगालियों ने बनाया था। ओके, एक्सप्लेन को भी हम लोग देख लेते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए हुगली को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया था। ओके, और पुर्तगालियों से इतना परेशान हो गए थे कि शाहजहां के शासन काल में सूबेदार को आदेश दिया गया कि पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को गिरफ्तार किया जाए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए पुर्तगाली। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यह इस सेशन के जो यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन प्रश्नों को हम लोग देखें एनसीईआरटी के इन प्रश्नों को, और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मिलते हैं अगले सेशन में, मॉडर्न यानी आधुनिक भारत के प्रश्नों के साथ।